इस्लामाबाद में धमाका, लेकिन पाकिस्तान ने भारत पर क्यों साधा निशाना? पाकिस्तान का फिर वही पुराना खेल, अपनी नाकामियों का भारत पर फोड़ा ठीकरा। आखिर कब तक चलेगा आतंक का घिनौना खेल? दिल्ली ब्लास्ट की जांच में निकल रहे हैं पाक कनेक्शन, अब बारी है सच्चाई के सामने आने की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्फी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुए उस आत्मघाती धमाके की, जिसने ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान को दहला दिया है, बल्कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को एक बार फिर हवा दे दी है। इस्लामाबाद की एक जिला अदालत ने बाहर हुए इस धमाके में कम से कम 12 लोगों की जान जाने की बातें सामने आ रही हैं, यानी कि खबरें सामने आ रही हैं, और 36 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन इस धमाके से ज्यादा सनसनीखेज बात रही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे भारत पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। इस वक्त पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे इस्लामाबाद के एक व्यस्त अदालत परिसर में कार में छिपा विस्फोटक फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज दूर स्थित पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर तक सुनाई दी। मौके पर अफरा तफरी मच गई, लोग चीखते चिल्लाते भागते हुए दिखाई दिए और आसमान में काले धुएं का गुब्बारा फैल गया। रेस्क्यू टीमें और सुरक्षा बल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, इलाके को सील कर दिया गया और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भेज दिया गया। मृतकों में ज्यादातर वकील, अदालती कर्मचारी और राहगीर शामिल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसे आत्मघाती हमला बताया है और देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा हमला करार दिया है। बिल्कुल, ख्वाजा आसिफ ने यहां तक कहा कि देश अब युद्ध जैसी स्थिति में है। उन्होंने अफगानिस्तान पर भी उंगलियां उठाई और कहा है कि ये लड़ाई अब सीमाओं तक सीमित नहीं रही। लेकिन इन तमाम बयानों के बीच सबसे विवादास्पद बयान आया प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का, जिन्होंने दावा किया है कि इस धमाके के पीछे भारत का हाथ है। शरीफ ने कहा कि नई दिल्ली आतंकवाद के जरिए पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इस दिशा में गुमराह करने की कोशिश की है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बेहद सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पाकिस्तान का ये पुराना हथकंडा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि भारत उन झूठे और निराधार आरोपों को पूरी तरह से खारिज करता है, जिन्हें पाकिस्तान का भ्रमित नेतृत्व बार बार दोहराता आ रहा है। यह पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि जब भी वो किसी आंतरिक संकट या सत्ता संघर्ष में फंसता है तो दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए भारत पर उंगली उठाने लगता है। जायसवाल ने यह भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान की इन चालों से भली भांति परिचित है और उसके इन हताशाजनक झूठे बयानों से गुमराह नहीं होगा। दरअसल पाकिस्तान में इस समय हालात बेहद नाजुक है। राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के बीच तनाव बढ़ चुका है, संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव है और सत्ता संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है। ऐसे में भारत को निशाना बनाना पाकिस्तान की एक तरह की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी बन गई है। जब भी पाकिस्तान के भीतर हालात बिगड़ते हैं तो वो भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाकर अपनी जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाने की कोशिश करता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान में आत्मघाती हमला हुआ तो दूसरी ओर भारत की राजधानी दिल्ली में भी इसी तरह का ब्लास्ट हुआ, जिसमें करीब 13 लोगों की मौत हो गई, ऐसी खबर आई है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लाल किले के पास हुए इस हमले की जांच कर रही हैं और कई कड़ियां पाकिस्तान से भी जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इससे पहले कि जांच पूरी होती, पाकिस्तान ने खुद को पीड़ित बताना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और वहां की मीडिया अब यह प्रचार कर रही हैं कि भारत पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान को डर है कि अगर दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन उसके देश से निकल आया तो भारत अपनी नई नीति के तहत इसे युद्ध का कृत्य मान सकता है। इसी डर से पाकिस्तान के
हुक्मरान अब से ही रोने लग रहे हैं। जी हां, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त माहौल तनावपूर्ण है। सोशल मीडिया पर लोग खुलकर अपनी चिंताएं जता रहे हैं। कई पाकिस्तानी यूजर्स का कहना है कि उन्हें डर है कि भारत किसी भी वक्त जवाबी कार्रवाई कर सकता है। जी, और इसी डर के चलते हुए पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अलर्ट जारी है। एयरबेस पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सरकार ने तमाम एजेंसियों को चौकन्ना रहने का आदेश दे दिया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को डर है कि भारत अगर कोई बड़ा कदम उठाता है तो पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति और भी अस्थिर हो सकती है। पाकिस्तान की ये रणनीति कोई नई नहीं है। जब भी वहां राजनीतिक संकट गहराता है या सेना और सियासत के बीच टकराव बढ़ता है तो वो भारत पर झूठे आरोप लगाकर अपने लोगों को ये दिखाने की कोशिश करता है कि देश के संकटों की वजह कोई बाहरी दुश्मन है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि इस बार खुद पाकिस्तान में हुए धमाके के बाद दिल्ली में हुआ ब्लास्ट एक नई तरह की चिंता पैदा कर रहा है। भारत ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह की उकसावे वाली कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान अपने फर्जी आरोपों से ना तो भारत की छवि खराब कर पाएगा और ना ही अपने आंतरिक संकटों से ध्यान हटा पाएगा। पाकिस्तान के नेतृत्व को पहले अपने देश की स्थिति सुधारनी चाहिए, ना कि झूठी कहानियां गढ़कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की कोशिश करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर इस्लामाबाद में हुए इस आत्मघाती धमाके ने एक बार फिर से दक्षिण एशिया में अस्थिरता और अविश्वास का माहौल खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान के आरोप और भारत का कड़ा जवाब इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्ते और तनावपूर्ण हो सकते हैं। फिलहाल पाकिस्तान में डर और अनिश्चितता का माहौल है। वहीं भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी आतंकी हरकत पर सख्त प्रतिक्रिया देने वाला है। अब देखना यह होगा कि इस कूटनीतिक और राजनीतिक तनाव के बीच सच्चाई क्या सामने आती है और दोनों देशों के रिश्तों की दिशा क्या होगी। बस अब इंतजार है उस जांच रिपोर्ट का जो ये बताएगी कि इस्लामाबाद और दिल्ली के धमाके की असली कहानी क्या है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।